बिहार के डिजिटल प्लेटफॉर्म A2 मैक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिनव। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सारी राजनीतिक पार्टियां ने अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार चुकी है। 3 नवंबर को सिवान में मतदान होना है, जिसको लेकर जो भी प्रत्याशी हैं अपने अपने क्षेत्र में दौरा भी कर रहे हैं। आज हम चुनावी चर्चा में बात करने के लिए चले हैं हसनपुरा। हम बात करेंगे राजद के कद्दावर नेता डब्लू खान जी से कि क्या कुछ पार्टी ने जो 8 विधानसभा सीट है उसको लेकर रणनीति बनाई है और महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनको मैदान में उतारा है। जीत के प्रति महागठबंधन के जो लोग हैं वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं। क्या कुछ इनके दिमाग में चल रहा है, हम बात करते हैं। स्वागत है सर आपको मेरे चैनल में। आपको भी स्वागत है, आपके चैनल को भी स्वागत है। क्या लग रहा है सर, 8 विधानसभा सीट में पूरे 8 विधानसभा सीट का समीकरण आपको पता होता है, क्या लग रहा है आपकी बात? महागठबंधन के 8 सीट पर जो हमारी पार्टी ने प्रत्याशी उतारा है, 8 सीट पर हम लोग को जीत इस बात सुनिश्चित है। चूँकि तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है, पूरा बिहार में एकदम महागठबंधन का लहर दौड़ रहा है, कहीं से कोई शक नहीं है। 15 साल का सर जो एनडीए गठबंधन का जो कार्यकाल रहा, सरकार ने लगी सड़कें बनवाई, बिजली को देने का काम किया, लेकिन आज भी इंडस्ट्री के मायने में जब आपकी सरकार थी यहाँ पे, उस 15 साल के पीछे भी अगर हम बात करते हैं तो आज भी वही के वही बिहार खड़ा होता है। इंडस्ट्री का रोजगार के बारे में आज तक एनडीए सरकार ने कुछ काम करने को नहीं पाया। क्या कुछ करना? देखिए, बिजली और सड़क इसको हम मानते हैं, उसके अलावा विकास के हर मुद्दे पर ये सरकार फेल है। आप चाहे जो चीज़ भी देख लीजिए, चिकित्सा का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, या गरीबों का रोजगार देने का मामला हो, कहीं भी कल कारखाने 15 बरस में अगर एक भी सुई का कारखाना भी नीतीश कुमार ने लगाया है तो आप लोग खुद बता दीजिए हमको, या कहीं आप लोग को दिखता है तो आप लोग बता दीजिए। एकदम हर मोर्चे पर फेल्योर है ये सरकार। ये सरकार आप लोग को याद होगा कि नहीं, हमें याद है नीतीश कुमार जी जब आए थे, नारा था नया बिहार नीतीश कुमार। क्या बदला है आप बताना दीजिए? कोई चीज नहीं बदला है और बुरा परिस्थिति है। गरीब गुरबा भूखे मर रहे हैं। यहाँ तक कि हमें याद है, मुखिया हम रहे हैं कि जो पहले अनाज मिलता था कि भूख से कोई नहीं मरे, वो भी बंद कर दिया नीतीश कुमार ने। राशन कार्ड के लिए आप जाकर देख लीजिए, हर पंचायत में अभी ये खाद्य आपूर्ति मंत्री जो थे इस विभाग के, उन्होंने कहा था कि हर लोगों को राशन कार्ड मिलेगा। कहीं कोई नहीं, सब ये एक छलावा है, ये एक बयानबाजी है। जिस तरह अमित शाह ने कहा था 20-20 लाख रुपया वाला बात जो मोदी जी ने कहा था कि एक जुमला है, उसी तरह नीतीश कुमार उन्हीं के पैटर्न पर चल रहा है। ये एक जुमला है, ये इन लोगों को झूठ बोलने की आदत हो गई है। सारे काम कागज में चल रहे हैं, बैठे बैठे रिमोट से रोड पुल पुलिया का ये शिलान्यास, ये सब झूठ और फरेब है। सर, हम लोग सारण कमिश्नरी क्षेत्र में आते हैं और सारण कमिश्नरी क्षेत्र में एक तो लॉकडाउन में सबसे लोग तबाह थे इधर, क्योंकि कोरोना महामारी में लोग तबाह थे। उसके बाद से सारण कमिश्नरी में एक सबसे बड़ा आपदा है बाढ़ का, जो कि आज तक हम लोग भी बहुत समय से देख रहे हैं। हम लोग 32-35 साल का उम्र हो गया, आज तक सरकार ने कोई वर्क उस पर करने का काम नहीं किया। हर साल बाढ़ आती है, आश्वासन दिया जाता है, लेकिन उस पर कोई रोड मैप तैयार नहीं किया। देखिए, जब नया पुल बन रहा है करोड़ों करोड़ों अरबों की लागत से, और बाढ़ आने पर खत्म हो जा रहा है, दह जा रहा है। गोपालगंज का आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, तो इसके बारे में हम लोग समझ गए। इसमें सरकार का मोटा मोटी कमाई होता है, इसीलिए बाढ़ का कोई उपाय नहीं किया। ये प्राकृतिक आपदा है, इस चीज़ को हम जानते हैं, लेकिन वो बारिश का पानी से सैलाब नहीं आ सकता है, कोई गांव नहीं डूब सकता है। लेकिन बाढ़ का जहां से पानी आने का शुरुआत होता है, सरकार को एक एक चीज़ पता है, कहां से बाढ़ का पानी आता है, कहां से गांव डूबते हैं, क्यों गांव डूबते हैं। तो हर साल कहा जाता है कि इसका, आप देखे होंगे पेपरों में हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं कि सरकार कहती है कि बाढ़ आने से पहले ही कि ये बांध का मरम्मती हो गया, ये इंतजाम कर दिए, लेकिन कहीं कुछ होता नहीं, सिर्फ खाना पूर्ति।
कुछ समय सर ये सूचना मिल रही थी कि मैडम जो हैं हिना शाहनिसा की पत्नी हैं, उनको चुनाव लड़ने की बहुत सारी कवायद हो रही थी कि रघुनाथपुर विधानसभा से प्रत्याशी हो सकती है। हालांकि शंकर यादव को टिकट वहाँ मिल चुका है, सब योगदान हो रहे हैं, लेकिन इसमें कहाँ तक सर सच्चाई थी? जो अफवाह उड़ी थी वो इसमें तो सच्चाई थी या नहीं थी? देखिए, इसमें सच्चाई थी। हिना साहब का जो चुनाव लड़ने का ये तो सच्चाई थी, लेकिन यहाँ से उनके घर से कुछ नहीं था, हिना साहब के मन में कुछ नहीं था। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के द्वारा इनको खबर कराया गया था। माननीय तेजस्वी यादव जी जो हमारे नेता हैं, उनके द्वारा इनको बार बार खबर किया जा रहा था कि नहीं हिना साहब जी आपको चुनाव लड़ना है। यहाँ तक कि विधायक हरशंकर यादव जी जो हम लोग के प्रत्याशी पार्टी के हैं, ये भी गए कि नहीं मैडम आपको चुनाव लड़ना है, ये टिकट आप लोगों ने अगले बार भी दिया है, इस बार आप लड़ें। लेकिन इन लोगों ने इनकार कर दिया। बहुत सारे हमारे वर्कर कार्यकर्ता जाके सारे लोगों ने निवेदन किया, गुजारिश किया कि मैडम आप चुनाव लड़िए, लेकिन मैडम ने सीधे कह दिया कि नहीं, वहाँ से हरिशंकर यादव जी ही हमारे पार्टी के प्रत्याशी होंगे, हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। जब इन्होंने इनकार कर दिया, फिर इनको हिना साहब ने सिंबल दिलवा दिया। ये चुनाव मैदान में है। ये ऐसे देखा जाता है तो जो राजद का वोट बैंक है वो माही समीकरण माना जाता है, लेकिन ओवैसी कितना फैक्टर यहाँ बैठा है? ओवैसी कुछ नहीं, खत्म। ओवैसी का यहाँ क्या है? ओवैसी अगर बिहार में रहते तो उनको भी पता चल जाता। वो जहाँ से लड़ते हैं सिर्फ 95% मुस्लिम वोट है, 95% मुस्लिम वोट है। कुछ भी बोलते हैं, यहाँ वो ओवैसी फैक्टर कोई काम नहीं करेगा। यहाँ तो ऑलरेडी हम लोग का समीकरण है। आप देख लीजिए कि नीतीश कुमार ने चाहा कि माइनॉरिटी को हम तोड़ लें 15 वर्षों में, क्या क्या नहीं उस आदमी ने माइनॉरिटी पर काम किया, लेकिन माइनॉरिटी कभी टूटा? लालू यादव के बिरादरी के लोग 50% पिछले चुनाव में टूट गए थे, लेकिन माइनॉरिटी कभी नहीं टूटा, ना माइनॉरिटी टूटेगा। माइनॉरिटी टूटेगा नहीं। वो लालू प्रसाद यादव में, शहाबुद्दीन साहब में विश्वास रखता है। ये कभी नहीं हो सकता, ना ये टूटने वाला। अभी हम महागठबंधन की जो सीटें देख रहे हैं, जो उनके सीटों का बंटवारा हुआ है, वो पुराने कार्यकर्ताओं पर ही ज़्यादा भरोसा जताया गया है। चाहे उस्मान चौधरी हो गए, चाहे शंकर यादव हो गए, चाहे अमरनाथ यादव जी हिमालय से हैं, वो लोग पुराने कार्यकर्ताओं पर ज़्यादा भरोसा जताया गया है। नए लोगों को बहुत कम चांस दिया गया है। बड़िया में एक बात चल रही है कि आरजेडी से सिंह पटेल आ सकते हैं, या फिर बिरादर सिंह आ सकते हैं, या फिर बच्चा पांडे आ सकते हैं। इसमें क्या लग रहा है, किसकी? देखिए, बढ़िया पर पहले भी हमने विरोध जताया था, आज भी विरोध जता रहे हैं कि बाहरी नहीं। बढ़िया पर अगर भीषण पटेल या कोई आते हैं वो बाहरी लोग हैं। हमने तो पार्टी आला कमान से, अपने यहाँ जिला स्तरीय जो नेता हैं उनसे हम मांग किया था कि आप लोकल लड़ाइए, या जिला के हमारे जो लोग हैं। लेकिन भीषण पटेल अब आसमान से कोई आ जाएगा टपक के। मेरा ये है कि ठीक है, पार्टी का निर्णय जो भी हो, बाहरी लोगों को, जिला से जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनको कतई हमारे पार्टी के लोग टिकट न दे, ये बेहतर होगा, पार्टी हित में बेहतर होगा। क्योंकि मेरा कार्यकर्ता 5 वर्षों से मेहनत करता है, कि कोई कार्यकर्ता 20 वर्षों से लगा है, यहाँ तक कि बूढ़ा हो रहा है, उसको टिकट नहीं मिले, आप बुला के हाजीपुर और लंदन के लोग को टिकट देंगे, उसके लिए हमारे अगर उनको टिकट मिलता है तो आप लोग क्या विरोध करेंगे? विरोध क्या, वोट नहीं देंगे? ये तो बढ़िया की बात है। हम तो रघुनाथपुर के वोटर हैं, आपको पता भी है कि हम रघुनाथपुर के वोटर हैं। जो राजनीतिक होती है सिर्फ रघुनाथपुर नहीं होती है, पूरे सीवान जिले में आपकी पकड़ है। देखिए, आपको मैं बता दूं कि हम लोग के साथ भी कोई मजबूरी है। कुछ मजबूरी ये है कि जिस परिवार के लोगों के साथ, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के साथ हम लोगों ने राजनीति करना सीखा, वह लोग लालची किस्म के लोग नहीं हैं। वह लोग पार्टी के लिए, अपने कार्यकर्ता के लिए, पार्टी के मजबूती के लिए कोई भी वो लोग कुर्बानी दे देते हैं। अब उस कुर्बानी में हम लोग भी अगर कुर्बान हो जाए तो भले कोई बात नहीं है, लेकिन अगर बढ़िया में ऐसा कुछ होता है, भीषण पटेल को अगर लाया जाता है तो ये गलत होगा। कौन आपके नज़र से कौन वहाँ प्रत्याशी हो सकता है? कौन लोकल प्रत्याशी हुआ? ऐसा देखिए, यही तो एक बात है कि पूरे बिहार में हमारे पास ना नेता की कमी है, ना वर्कर का कमी है, पार्टी का। आप लोग आज ये भी जान लीजिए कि पूरे बिहार में आरजेडी का जो संगठन है, सिवान उसमें नंबर 1 में आता है। यहाँ संगठन इतना मजबूत है कि प्रदेश स्तर पर जो हमारे नेता हैं यहाँ का लोहा मानते हैं कि नहीं,
सिवान में आरजेडी का संगठन बहुत मजबूत है। जदयू के नेता हैं अमरेंद्र पांडे, उनके भाई सतीश पांडे जी हैं, वो भी हत्या के मामले में जेल में बंद थे। उनके पिताजी की देहांत हो गया और वो पेरोल के आज बाहर है। लेकिन मोहम्मद शहाबुद्दीन जो हैं उनके पिताजी की है, लेकिन अभी तक पेरोल की कोई बात सामने नहीं आ रही है। लोग कह रहे हैं कि हाँ पेरोल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ बात सामने नहीं है। क्या करें? देखिए, बाप या माँ या पत्नी अगर मरते हैं, ऐसा कोई अगर हादसा होता है और कोई कन्विक्टेड व्यक्ति जिसको सजा हुई है, पेरोल मांगना उसका अधिकार है। ऐसा प्रोविजन है, ऐसा लॉ है, ऐसा कानून है, मिलना चाहिए। रह गया कि सतीश पांडे को पेरोल मिला, शहाबुद्दीन साहब को क्यों नहीं मिला? भाई सतीश पांडे पर शहाबुद्दीन साहब से अधिक मुकदमे हैं। शहाबुद्दीन साहब को आप देखते थे, सिवान जेल में भी रहते थे तो पूरा बिहार घुमाया जाता था। सतीश पांडे जेल में आज दरबार लगा रहे हैं, कोई बात नहीं। ये सारा सरकार का ताना बाना है, सारा सरकार का खेल और ड्रामा है। सरकार आज चाहेगी, आज शहाबुद्दीन साहब आ जाएंगे। सरकार नहीं चाहेगी, शहाबुद्दीन साहब नहीं आएंगे। लेकिन न्यायालय पर हम लोगों को पूरा भरोसा है कि आज ना कल, शायद मुझे लगता है कि जो पैरविकार लोग हैं बता रहे थे कि डेट वगैरह कुछ दिल्ली हाई कोर्ट में शहाबुद्दीन साहब के भी पड़े हुए हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इनको भी पेरोल मिलेगा। आपके रघुनाथपुर क्षेत्र में जो प्रत्याशी हैं हरिशंकर यादव जी, वर्तमान विधायक, इनको लेकर एंटी इनकम्बेंसी ज़्यादा देखने को मिल रही है। पार्टी में बहुत लोग कह रहा है कि हम विधायक जी ने कोई काम नहीं किया, इसलिए हम उनको वोट नहीं करेंगे। क्या कुछ समीकरण लग रहा है कि आपकी बार कैसे फाइट कर पाएंगे? देखिए, आपको हम बता दें, हरिशंकर यादव एक सीधा साधा व्यक्ति है। जैसे मान लीजिए होम्योपैथ दवा जो नहीं होता है कि उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो हरिशंकर यादव जी जो हमारे माननीय विधायक हैं, हमारे प्रत्याशी हैं, ये होम्योपैथ दवा है। अगर फायदा नहीं करेंगे तो नुकसान भी नहीं करेंगे। तो लोग कार्यकर्ताओं की नाराजगी है, नए थे, बहुत सारे जगहों पर नहीं पहचान पाए कि मेरा पार्टी का पुराना वर्कर कौन है। तो ऐसा तो गलती इंसान से होता ही रहता है। मान लीजिए सोलर का लोग मामला उठाता है कोई कि सोलर बीजेपी वालों को दे दिए, कहीं नहीं समझ में आया होगा, हो सकता है गलती से दिला भी गया हो, क्योंकि दिए खाए तो नहीं, किसी ना किसी दिए अपने क्षेत्र के लोगों को ही दिए। अब लिखा तो नहीं है, पट्टी लगा के तो नहीं घूम रहे हैं कि हम बीजेपी के हैं या आपको जदयू के हैं या माले के हैं। विधायक तो सबके होते हैं। विधायक तो जो भी होता है, हमसे अगर कोई आज पूछे कि आपका एमपी कौन है तो हम कविता जी को बताएंगे, क्योंकि हमारे एमपी तो वही हैं। विरोध उनके चुनाव में हम विरोध में थे, ऐसे भी पार्टी हमारी अलग अलग है। हम लोगों ने हमेशा एक बार जो कविता जी जीती थी एमएलए का चुनाव, उसमें जब एलायंस था तो हम लोगों ने भरपूर मदद किया था, कविता सिंह को जिताया था। लेकिन अगर ये कोई पूछे, अगर हमसे कोई पूछे कि आपका एमएलए कौन है, तो भाई हमारे हरिशंकर यादव जी हैं, तो हरिशंकर यादव जी के बताएंगे। तो ये सब मामला हम लोग सुलझा लेंगे, क्योंकि हम लोग को अभी एमपी साहब नहीं है, लेकिन हम लोग की सर्वमान नेता हैना साहब जी हैं, वहाँ पर बैठ के मिलजुल के हम लोग, क्योंकि एक हम लोग की गार्जियन भी हुए हैं, तो उन लोग के पास बैठ के सारे वर्कर हमारे उनके पास जाना आना लगातार जारी रखे हैं। हम लोग का इस पर विचार विमर्श चल रहा है कि कहीं अगर कोई छोटा मोटा इनसे, ऐसा हमको नहीं लगता है कि मेजर गलती बड़ा गलती कोई इन्होंने किया है, कोई मेजर गलती नहीं है। लेकिन इस पर हम लोग बैठ के अपना, ये तो हम लोग की घर की मामला है, ये हम लोग मामला नहीं चाहते थे कि बाहर जाए, कैसे आप लोग ये पूछ दिए। हम लोग अपने घर में बैठ के अपने गार्जियन के पास इसको जीत के प्रति कितना आश्वस्त है? बताइए ना, जीत के प्रति 100% हरिशंकर यादव के जीत में कहाँ कोई शक है। हम लोग ऐसा नहीं है कि जीत के प्रति आश्वस्त हैं तो हम लोग सो के रहेंगे। हम लोग पूरा मेहनत करेंगे, मेहनत कर भी रहे हैं, सारे लोग लगे हैं, कहीं कोई बात नहीं।